हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटे आप सभी? आज हम डिस्कस करेंगे अपने IIT JEE और NET दोनों के ही हम क्वेश्चंस लेंगे बेटे एल्काइंस पर। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है एल्काइंस के ऊपर। देखो एल्किन्स और एल्किन्स को तो हमने अलग अलग डिवाइड किया था, पर एल्काइंस के एक ही लेक्चर में आ जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास हैं भी नहीं, IIT में भी और NET में भी। ठीक है, चलिए तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटे अपने IIT JEE से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चंस ये मैंने लिखे हुए बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, प्रोपाइन की रिएक्शन हमने करवाई है। आई हैव प्रोपाइन रिएक्शंस विद डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। ध्यान है ये रिएक्शन कौन सी है, पहले ये बताइए। आप जब प्रोपाइन में वाटर ऐड करते हैं वो आपकी रिएक्शन है, इट विल एक्ट एज ए कैटालिस्ट। मैकेनिज्म के साथ हम डिटेल से कर चुके हैं। फॉलो मार्कोव रूल। H पॉजिटिव कहां जाएगा? यहां पर। OH यहां पर। क्लियर है? यहीं कर दें। ओके, इधर क्या जोड़ेंगे आप? H, यहां पर OH। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? बोलो। टॉटोमेरिज्म होगा। इस H को कहां लेकर जाएंगे? 1 2 3। दिस इज व्हाट? इनॉल फॉर्म बना ना बेटे। फिर H को आप इधर लेकर जाएं, ये बॉन्ड इधर आएगा एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये आपसे ऑप्शन पूछा गया था बेटे, प्रोपेनल, एसीटोन, प्रोपेनॉल और एक है प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आंसर इज व्हाट? एसीटोन। ध्यान रखना है, कॉमन नेम प्रोपेनॉल का क्या है बेटे? एसीटोन। ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे अपना, एसिटिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, किसमें है? इथेन में, इथीन में, इथाइन में या बेंजीन में? इथाइन में। क्या है अपना टॉपिक इसमें? बोलो। बेसिक पॉइंट क्या है बेटे? जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में, बिकॉज ये कार्बन क्या है बेटे? sp हाइब्रिडाइज है। तो ये H पॉजिटिव दे सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट इज योर सेम क्वेश्चन बेटे जो यहां आया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सिर्फ क्या दे दिया? अब दे दिया आपको ब्यूट 1 आइन। ओके, ब्यूट 1 आइन है बेटे। ठीक है, करेंगे बस। ये है, वही था बेटे स्टार्ट। पहले यहां क्या दिया हुआ था? प्रोपाइन। अब क्या दे दिया? ब्यूट 1 आइन। तो प्रोडक्ट आपका ये आ जाएगा, दैट इज व्हाट? ब्यूटेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर 21st, आइडेंटिफाई द रिएजेंट। ध्यान से करना बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। मैंने आपको एसिडिक करेक्टर कराया था बेटे टर्मिनल एल्काइंस का। वो 5 रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी, ध्यान है। सोडियम के साथ आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, सोडियम अमाइड के साथ भी। ठीक है बेटे, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ भी, अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ भी। तो ये आपके क्या थे? 4-5 रिएक्शंस थे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डिफरेंशिएट टर्मिनल एल्काइंस एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस। तो उसी बेस पर आपका क्वेश्चन है बेटे कि ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं कौन से रिएजेंट लूंगा? मैं रिएजेंट पढ़ रहा हूं पहला, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या ब्रोमीन इनको डिफरेंशिएट कर पाएगा? ब्रोमीन तो दोनों में जाकर जुड़ेगा। ओके, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। ओके, dilute H2SO4 in the presence of HgSO4। D है बेटे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, तो कौन सा है अपना आंसर? इज व्हाट? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये अपना आंसर है बेटे। क्लियर हुआ है? और कौन कौन है? सोडियम से आप रिएक्शन करवा सकते हो बेटे, सोडियम अमाइड से आप रिएक्शन करवा सकते हो बेटे, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ भी आप रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है ना? तो ये है बेटे आपके सारे के सारे
और मैंने बताया भी था आपको कि टॉलरेंस रीजन कैसे बनाएंगे, सारा ध्यान है। चले आगे। ओके, नेक्स्ट है बेटे 22nd क्वेश्चन। हाँ जी, एग्जैक्टली सेम आ गया बेटे। क्या है क्वेश्चन मैं बता देता हूं तुम्हें। PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH, पीएच क्या है यहां पर, फिनाइल। इसमें बेटे सिंपली क्या लिखा हुआ है, अब है ना, Hg2 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ये लैंग्वेज भी समझा करो क्वेश्चंस की कि क्या दे रखा है इसने। अभी किया था HgSO4 H2SO4, वो ना लिखकर अब उसने क्या कर लिख दिया, Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव। मतलब क्या है बेटे, ये कौन है, HgSO4 है, ये कौन है, H2SO4 है, यानी क्या ऐड करना है, बोलो, हाँ, वाटर ऐड करना है। तो ये चीज समझनी है बेटे आपको, हर बार आपको H2SO4 HgSO4 नहीं लिखेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वही है कि PHC डबल बॉन्ड CPH। अब ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी जोड़ दीजिए। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। क्या समझ में आया आपको, क्लियर है। चले, ओके बेटा। एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटे, लेट्स द सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन। बेटे मुझे 3 ऑक्टाइन बनानी है, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस बाई एडिंग अ ब्रोमो एल्केन, RBr, ब्रोमो एल्केन दे दी कोई, इनटू अ मिक्सचर ऑफ, प्लस क्या मिक्स किया, सोडियम अमाइड विद टर्मिनल एल्काइन। बात समझिए बेटा इसको एक बार, रिएक्शन का बेस क्या है, करवा चुका हूं मैं आपको ये भी। कोई भी मेरे पास एक टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है, मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, सोडियम अमाइड के साथ। सोडियम अमाइड क्या काम करेगा, यहां से क्या छीनेगा, बोलो, H पॉजिटिव। तो बेटे H पॉजिटिव, यहां चार्ज नेगेटिव और यहां चार्ज ऐसे आ जाएगा, बोलो। फिर उसके बाद क्या है इस रिएक्शन का बेस, यहां पर चार्ज नेगेटिव, यहां पर चार्ज पॉजिटिव। क्या करेंगे, ये कहां अटैक करेगा, कार्बन पर, रिमूवल ऑफ Br एंड रिमूवल ऑफ Na। तो क्या बन जाएगा बेटे, क्या ये फिलहाल समझ में आया है आपको, बोलो। तो ये है इस रिएक्शन का बेस। अब आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। समझ में आया नहीं आया, चलिए आई एम गिविंग यू ऑप्शन। फर्स्ट है बेटे CH3 CH2 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 CH2Br एंड CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक तो आपको ये दे रखा है बेटे, क्लियर है, ओके, यस बेटा, ओके। फर्स्ट सेट ये है। सेकंड CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड ये है बेटे आपका CH3 CH2 CH2Br। एक सेट आपको ये दे दिया, क्लियर। नेक्स्ट बेटे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड प्लस CH3 CH2 CH2 एंड 1 2 3 4, एक और है बेटे Br, ठीक है। नेक्स्ट बेटा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH3 CH2 CH2Br। ये बेटे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले यहां आ जाओ, ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर होना चाहिए, थर्ड पोजीशन पर। दोनों ये कार्बन मिलाकर 8 होने चाहिए, बात समझ रहे हो ना। ट्रिपल बॉन्ड
थर्ड कार्बन पर होना चाहिए। या यूं समझ लीजिए आप एल्काइन देखो बेटा, यहां देखते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हटाओ इसको तो, है ना, बोलो क्लियर है। यहां ये बेटे यदि मैं करके क्या देखना है, बिल्कुल शॉर्टकट मारेंगे। अब आप सॉल्व कैसे करना है, शॉर्टकट कर लो, इसका एच हटाओ, इसका Br हटाओ और इसका और इसका क्या बना दो, बॉन्ड, कार्बन कार्बन का। ये है अपना शॉर्टकट। अब करके देखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें क्या बताया मेरे को, समझ में आया आपको? इसका H, इसका Br और इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड। यहां आ जाओ, H हटाओ और Br, मैं CH3 यहां लिख देता हूं, ठीक है बेटा, लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका Br हटा दिया, इसका H, ये लो, आई थिंक मुझे आंसर मिल गया। ये रहा, नहीं मिला, 1 2 ओके 3 है, यहां आ जाओ, ये तो मिल जाएगा। 1 2 3 4, हटाऊं H, Br हटा दे, 1 मिनट यहां 3 कर देते हैं और यहां CH2 Br, यहां से H हटाया और यहां से बताओ, मिल गया आंसर। शॉर्टकट क्या करना है, समझ में आ गया। एल्काइन का क्या हटाना है, टर्मिनल हाइड्रोजन, और एल्काइल हैलाइड से क्या हटा दो, उसका हैलाइड, और उनको जोड़ दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। नो नीड बेटा कि पहले ये करके देखोगे फिर ये बनाओगे फिर ये करो, नो नो नो, इतना टाइम नहीं है कंपटीशन में अपने पास। क्लियर है, ट्रिक्स भी यूज करो। ओके, बढ़े आगे, चलिए बेटा। (27) ओके बेटे, अब हम पैसेज ये लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना बच्चों। मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है P। ये जो बेटे IIT एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे, अब तो खैर नहीं आ रहे हैं, आपके नेट में तो नहीं है, खैर IIT में तो अब भी आते हैं बेटे, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटे। एंड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसका फॉर्मूला है C6H10, ठीक है बेटे। ओके, यहां मैंने रिएक्शन की पहली, डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, क्या ऐड करना चाहते हो, वाटर। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये किस काम आता है, रिडक्शन, ये ध्यान देना बेटे। अब थर्ड डाइल्यूट एसिड इन द, वही है बेटे, साथ में ये दोनों, ये यहां से बना क्यों, कोई चीज बनी है अपने, देखते हैं क्या है। फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 माइनस H2O निकाला है यहां से। सेकंड ओजोनोसिस की है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विद वाटर, और प्रोडक्ट मिला है आपको ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। क्लियर है बेटे? आप क्वेश्चन को यहां से सॉल्व ना करें, आप क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करें। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो 1 2 3 4 5 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है बेटा ये। मुझे आप ये बताइए ये किससे मिलेगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3 CH3। क्लियर है ना भाई? जब ऑजोलिसिस की है ना मैंने, उससे ये मिला है ना, तो इसका मतलब ये मेरे पास कोई ना कोई बीच में एल्कीन है। बताओ बेटे, ये मैं P की बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज नॉट P, यानी कहीं। अब सुनो, कंसंट्रेटेड H2SO4 रिमूव क्या किया है? H2O किससे? Q से। ध्यान से सुनो, Q से क्या बाहर निकाला है? H2O। इसका मतलब Q क्या है बताओ? अल्कोहल है। कोई अल्कोहल है Q, और उससे क्या रिमूव कर दिया? वाटर रिमूव कर दिया।
ओके बेटे, चलो अब सुनो, अब बना के देखना। अब इसमें क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दे रखा है। बेटा एक बात बताइए, इतना तो अंडरस्टूड है कि जो 6 कार्बन है वो आपके एक चेन में नहीं है। बोलो भाई, यहां 6 कार्बन है, यहां भी मेरे को 6 कार्बन मिल रहे हैं, वो आपके एक चेन में नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा था आपको, हैग 1 आइन, हटा दो इसको ऑप्शन को। मेरे को पी फाइंड आउट करना है, पहले पी पूछता आपसे। बी हैग्स 3 आइन, क्या लिखूं ये आंसर? नो। ये दोनों आंसर मैंने क्यों कट कर दिए? क्योंकि ये सारे के सारे एक चेन में हैं और यहां नहीं है, तो इन दोनों को हटाओ। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास अब 2 है बेटा, CH3 CH3H, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, एक ये है बेटा, ठीक है। और बच्चों एक मेरे पास ये दे रखा है CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ही है बेटा। क्लियर है? चलो दोनों हम करके देख लेते हैं। डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 मतलब एडिशन ऑफ वाटर, यहां करेंगे। बोलो, अब सुनो बेटे, ये तो सिमेट्रिकल है, आई एम सॉरी नॉट सिमेट्रिकल, यहां पर भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर भी नहीं है। एक बार यहां करके देख ले। हाँ, यहां क्या लेके जाऊंगा? H। यहां क्या लेके जाऊं? बोलो, OH। H कहां गया? इधर, डबल बॉन्ड इधर। बोलो, CH3 C डबल बॉन्ड O। बताओ बेटा, आप क्या इतना समझ में आ गया? क्या ये मुश्किल है? सुनो अब बेटे, इस रिएजेंट का काम है रिडक्शन करना। ये अब तक आपने नहीं पढ़ा है, एल्कीन में नहीं आया है ये आप अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे 12th में, वहां आएगा। ठीक है, इसका काम किसका है? रिडक्शन। किसके रिडक्शन? एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन का। क्या है ये? कीटोन। क्या काम करता है ये? बॉन्ड तोड़ देता है यहां से और क्या लगा देता है? H। फिलहाल के लिए इतना याद कर लो, बन गई अल्कोहल। बोलो, अब कंसंट्रेटेड H2SO4 रिमूवल ऑफ H2O कैसे करते थे? जहां पर OH होता था पहले उसको रिमूव किया जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये लो बेटे, चार्ज पॉजिटिव। पहली बात तो क्यों मिल गया मुझे, क्लियर है ना? शिफ्टिंग करोगे, क्या करोगे? शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्ट करेंगे। क्या मिला? CH3 डबल बॉन्ड, आई एम सॉरी, हेयर H, CH3 चार्ज, रिमूवल ऑफ H, ये डबल बॉन्ड मिल गया मुझे। तो नाउ यहां पर बेटे जब ट्रिपल बॉन्ड था तो ये आपका आंसर था। ये बेटे आपका IIT एडवांस 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन। मुश्किल नहीं है बच्चों, सारा का सारा बेसिक है, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए ओके बेटे, ध्यान से। OH ठीक है, ये दे दिया बेटा। पहले इसको समझने की कोशिश करो कि है क्या चीज। यहां पर कार्बन है, बोलो, यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। बेटा एक बात हो ना, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया या सिंपल ऐसे लिख रहा हूं मैं, भाई क्या है बताओ? दिस इज ब्यूट2 आइन। क्यों? कार्बन हेयर कार्बन हेयर कार्बन हेयर कार्बन, तो क्या है? ब्यूट2 आइन। समझना इनको भी, ठीक है ना? तो ये रिप्रेजेंटेशन भी समझा करो बेटे। तो दिस इज कार्बन 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 कार्बन। बोलो, यहां तक क्लियर है? अब मैं इसको सिंपल करने के लिए ऐसे लिख देता हूं तुम्हारे लिए, ये लो,
1 2। अब ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? पहले तो ये देखना आपको, इसकी रिएक्शन करवाई बेटे NaNH2 एक्सेस, NaNH2 यहां लिखा है एक्सेस, क्या मतलब है? बहुत ज्यादा अमाउंट में आपने ले रखा है। क्या छीनेगा ये? बोलो। NaNH2 क्या है? बेस। बेस क्या छीनता है? H पॉजिटिव। बेटे इससे भी छीनेगा, और एक बार ध्यान दो यहां भी छीनेगा। क्यों? अल्कोहल तो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू एल्काइन, पढ़ा हुआ है आपने। बोलो, तो क्या बनेगा बेटा? देखना एक बार, O नेगेटिव, यहां पर क्या लिख दूं अब? Na पॉजिटिव। क्या इतना समझ में आया? बोलो, सच बोलो। ओके, अब ध्यान से दिमाग यूज करना। आगे दिया हुआ इसने CS3 CS2I लिखा, 1 इक्विवेलेंट, सिर्फ एक ले रखा है मैंने। अब प्रॉब्लम ये आई बेटे कि अटैक O नेगेटिव, भाई ये NaI बाहर आकर ये यहां जुड़े या ये NaI यहां जुड़े। यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये वीक बेस, ये वीक एसिड था तो स्ट्रॉन्ग। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कहां जुड़ेगा जाकर? इसके साथ। क्या रिमूव कर दोगे? NaI। नहीं आया समझ में? बोलो बोलो। CH2 CH3, फिर लिखा हुआ है इसने CH3I 1 इक्विवेलेंट। अब तो यही जुड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। ठीक है बेटा, लेट मी सी बेटा, हाँ बिल्कुल यही है। तो क्या आया अब आंसर? CH3, ओके, O दिस वन, C ट्रिपल बॉन्ड C, CS2 CH3। बोलो बेटे। आगे क्या है? H2 लिंडलार्स कैटालिस्ट, क्या करेगा? इसका फंक्शन बताओ क्या है? एल्काइन को कन्वर्ट करता किसमें? सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो, क्या बनाना पड़ेगा आपको? C डबल बॉन्ड C, एक तरफ दोनों तरफ H, CS2 CS3। अब ये यहां जोड़ दो, क्या है बेटा? CS2 O CS3। अब मुझे ये बताओ, कौन सी रिएक्शन आपने डिस्कस नहीं कर रखी? तो मार कहां खाते? यहां पर। तो ध्यान का रखना बेटे, अल्कोहल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू दिस। बेटे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, तो ये जल्दी H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेगा ना। इसके इलेक्ट्रॉन की नहीं आया समझ में? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, H पॉजिटिव जल्दी बाहर जाएगा, बजाय इसके। बात समझ में आ रही है ना? तो अल्कोहल इज व्हाट? स्ट्रॉन्गर एसिड देन टर्मिनल एल्काइन, मींस तो ये क्या बना? स्ट्रॉन्गर एसिड, ये वीक एसिड, तो ये क्या है? वीक बेस, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले कौन अटैक करेगा? ये अटैक करेगा इसके ऊपर। अब देखो ना बेटा, यदि आप ये यहां जोड़ देते तो आंसर आपका गलत हो जाता है। और ऑप्शन में दे रखा है, वो ऑप्शन में ऐसे भी दे रखा है कि यहां पर क्या जोड़ दिया? ये CS2 CH3 आपने यहां जोड़ दिया, वो भी आंसर दे रखा है। पर ध्यान से करना आपको कि ये पोर्शन यहां जुड़ना है और ये पोर्शन यहां जुड़ना है। अलग अलग कर दिया तो आंसर चेंज। क्लियर हुआ है? बढ़े आगे? ठीक है, चलो बेटा पर मेंस की ओर देख लेते हैं बच्चों। एडवांस के यही क्वेश्चन थे आपके। Which of these will not react with acetylene? एसिटाइलिन क्या होती है बेटे? इथाइन। कौन कौन इससे रिएक्शन नहीं करेगा? NaOH, अमोनिकल AgNO3, कौन है ये?
बोलो टॉलरेंस रिएजेंट। हाँ जी बेटे, सबसे पहले क्या एसिड जुड़ जाएगा? बोलो एडिशन ऑफ HX, HCl, HBr, HI एल्कीन में भी किया था आपने और एल्काइन में भी किया था। सोडियम रिएक्शन कर सकता है? अमोनिकल NO3 रिएक्शन कर सकता है? NaOH नहीं करेगा बेटे। देखो ध्यान से, NaOH आपका बेस है, ये इतना वीक एसिड है कि वो इसके साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाता है। अल्कोहल भी NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है बेटे। कौन करता है? फिनोल से शुरुआत होती है, मैंने बताया था आपको। कहां शुरुआत होती है? फिनोल से। क्लियर है? मैंने आपको ऐसे इंडिकेटर बताया था बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, देन वाटर। नॉर्मली बता रहा हूं बस, ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, एक बार लिया था हमने। ये बेटे आपके NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन यहां से शुरुआत होती है NaOH की। और एल्काइन तो बेटे आपके इनसे भी वीक एसिड है, वो तो वैसे नहीं करेगा NaOH के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत है हमें और स्ट्रॉन्ग ही बेस की जरूरत है जब तक रिएक्शन होती है बेटे। तो एल्काइन आपका इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो NaOH से रिएक्शन कर जाए। बोलो क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है बेटे, हाँ जी, इथाइन दे दिया बेटा, HOCl के साथ रिएक्शन पूछ ली, कर सकते हो? क्या करेंगे? डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, एक जगह Cl, एक जगह OH, फिर बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां पर OH, यहां पर Cl, रिमूवल ऑफ वाटर। आंसर इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बेटा 15th, द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ कौन रिएक्शन करेगा? आपको 4 एल्काइन दे रखी है, सोचो कौन सी एल्काइन करेगी? टर्मिनल। भाई यहां पर ऑप्शन है, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? CS3, CS2, C ट्रिपल बॉन्ड C, CS2, CS2, CS3, CS3, CS2। आंसर मिल गया आपको पहले ही? कौन सा है? एक और आपकी नॉन टर्मिनल एल्काइन दे रखी है बेटा इधर, तो आंसर इज दिस। तो टर्मिनल एल्काइन ही तो रिएक्शन करेंगी और कोई करेगी नहीं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH3MgX क्या बनेगा प्रोडक्ट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है बेटे एक्टिव हाइड्रोजन की। यहां पर ऐसे लिख लो फिलहाल याद करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये मैंने एल्केन की प्रिपरेशन में आपको कराया था। क्लियर? तो प्रोडक्ट इज व्हाट? CH4। ओके, समझ में आ गया? चलिए तो बेटे बच्चों यहां तक के आपके क्वेश्चंस बेटे IIT एडवांस और मेन के आ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नीट क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए नीट के अंदर बेटे इस साल आपका एल्काइन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब हम बात करेंगे 2019 की, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं। प्रोपाइन की रिएक्शन करवाई रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन। ये ए जो बना, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं। कौन सी रिएक्शन है ये? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इथाइन ऑन पॉलीमराइजेशन क्या देती थी? बेंजीन। और ये क्या देगी? देखो एक बार, CH3। ओके,
ट्रिपल बॉन्ड सी एच, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा। प्रोपाइन ही ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 कैसे बन गए अपने, हैं? चलो अब यहां पर प्रोपाइन, क्लियर? क्या करेंगे, एक एक बॉन्ड तोड़ते चलो और इनके बीच में बॉन्ड बनाते चलो। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये है बेटे आपका दिस मेसिटिलीन, क्लियर? सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 तो ये रहे हैं, 6 है भाई। ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 7 8 9, क्लियर? और फिर ये रहे, बोलो क्लियर है? काउंट कर सकते हैं। आंसर है बेटे 21। पूछा आपसे उसने भाई 21 है, 9 है, 24 है या 18 है। चलो निकालो। हाँ क्या बेटे, निकल गए ना, कर लेंगे, चले आगे। ओके, काउंट कर सकते हो। चलो Which one is the correct order of acidity? आपको एसिडिक ऑर्डर लगाना है, खुद ही लगाइए। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, CH3 that is इथेन, इथीन, इथाइन एंड प्रोपाइन। ऑर्डर दिया हुआ है पर अपने आप करो। मोस्ट एसिडिक कौन है, बोलो कौन होगा? एल्काइन होता है ना भाई, इतना तो है ना, मुझे ध्यान भाई। आपको ये तो याद होगा ना बेटे, दिस इज योर एसिडिक कैरेक्टर। एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर एल्केन। तो सबसे पीछे किसको लेकर जाएं, फिर? अब सुनो, यहां 2 एल्काइन है, कौन सी ज्यादा एसिडिक है? थर्ड। रीजन प्लस आई इफेक्ट, डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। या ये 2 H पॉजिटिव दे सकता है, वो सिर्फ एक देगा। दैट इज योर आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कीजिए, आ चुका है पहले ही, ठीक है। प्रोपाइन में वाटर ऐड करना है, कर पाएंगे? ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये पूछता है बेटा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, कि जिस कार्बन पर चार्ज नेगेटिव है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन, बस, ठीक है बेटा। sp2, sp2p, sp3 ये पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें। हाँ जी बच्चों, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, क्या छीन लेगा ये? H पॉजिटिव। कर सकते हैं क्या इसको? ओके बेटा। CH3CH2Br, यहां पर ये X बना, फिर दोबारा लिखा हुआ है NaNH2 लिक्विड अमोनिया, और बेटा CH3CH2Br। बताओ, 2 बार यूज किया है, क्यों किया है? बोलो, क्लियर हुआ? तो पहला क्या बनेगा, यहां पर H पॉजिटिव हटाओ, Na पॉजिटिव लेके आओ, फिर Br नेगेटिव हटाओ और शॉर्टकट कर सकते हैं नहीं? क्या समझा रखा है? H हटाया, Br हटाया, तो HC ट्रिपल बॉन्ड C
CH2CH3। तो दिस इज योर X। फिर यहां से H हटाओ और वहां से Br हटाओ, दैट इज Y। बोलो मुश्किल है? चलो यहां पर देखो बेटा, CH3 CH2 CH3 Br समझना ध्यान से। पहले तो की हुई है बेटा इसकी NaNH2 के साथ रिएक्शन, फिर कर दी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्लियर बेटा? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया तो किसकी करते थे हम? किसी एल्काइन को किस में कन्वर्ट करते थे? बोलो, ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज योर बेच रिडक्शन होगी। इसका मतलब ये कौन है? बोलो बोलो, ये कोई एल्काइन है। ये पक्का कौन है? ट्रांस एल्कीन है। तो यहां जाओ बेटे, अब NaNH2 क्या काम करेगा? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। HBr बाहर, ध्यान आ रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एल्काइन क्या बनी? बोलो, कर दूं यहीं पे साफ? दो HBr बाहर निकाल ले, दिस इज योर एल्काइन। एल्किन क्या होगी बेटे? बोलो, ट्रांस करना है ना? C डबल बॉन्ड C, एक H इधर एक H इधर, CH2 CH3, दैट इज योर आंसर। बोलो ठीक है? ओके बेटे, आइसोमर के क्वेश्चन पूछे, बहुत इजी है बेटे। नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन कौन कौन है बता सकते हो? बेटे क्या बता रखा है? बोलो, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। आंसर 2 3 4 5। कितने sp हाइब्रिडाइज कार्बन हैं? 4। sp2 बोलो, इसमें sp, इसमें यहां ये कितने आंसर? 9। ध्यान से देखो, CN दे रखा है बेटे। ये CN खाली ऐसे लिखा हुआ, तुम्हें यदि ऐसे दे देते तो आंसर कर लेते, है ना? पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्या दिया हुआ है? CN। ये कार्बन भी कैसा है? sp, इसलिए लिखा है मैंने बोर्ड पर, ध्यान से करो। समझ रहे हो? ओके, चलिए बेटा, which of the following organic compound has same hybridization as its combustion product? और combustion product दे दिया CO2। पहले CO2 में हाइब्रिडेशन निकालो, क्या आएगी? sp। तो इथेन में sp है? इथाइन, इथीन, इथेनॉल? नो, आंसर इज इथाइन। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, H2O, HgSO4, H2SO4 क्या कहती है रिएक्शन? क्या ऐड करना चाहते हैं? वाटर। क्या करेंगे? डबल बॉन्ड तोड़ा, यहां पर यहां पर H को इधर, यहां पर। नहीं आया समझ में? दैट इज योर आंसर। बोलो कितनी देर का क्वेश्चन है बेटे? तो यू कैन सेव योर टाइम इन ऑर्गेनिक। वो तब यदि याद है और बेटे सारा समझ में आया हुआ है तो। सिर्फ बेटे यदि आपने ऑर्गेनिक को ये सोचा कि याद हो जाएगी बेटे, बिना समझे तो भूल जाओ। ये भी आपको बेटे पहले ऑर्गेनिक को समझो और फिर याद करो। क्लियर है ना? चलिए, कैल्शियम कार्बाइड और वाटर
से क्या प्रोडक्ट बनता है? इथाइन, इथेन है, इथीन है, मिथेन है, बेंजीन है, ये पूछ लिया था। सबसे पहले रिएक्शन मैंने आपको एल्काइन की प्रिपरेशन करवाई थी बेटे, CaCO2 विद H2O। क्या है बेटा ये प्रोडक्ट? इथाइन। कर पाएंगे बच्चों? चलिए ये देखिए बेटा एक बार, NaNH2X CH3I वाटर Hg2 पॉजिटिव H और Z। बेटा एक बताओ मुझे, Z क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन? ये तो क्लियर है ना? क्या करेगा ये? H पॉजिटिव उठाएगा, क्या लेकर आएगा? फिर यहां तक तो Y तक मार सकता हूं सीधे, कैसे? CH ट्रिपल बॉन्ड C और बोलो होने को बेटे यहां भी रिएक्शन हो सकती है, पर ऑप्शन में हमारे पास 3 कार्बन का दे रखा है बेटे, 4 का दिया हो तो दोनों आंसर लगा देते आप। क्लियर है? अब यहां पर क्या ऐड करोगे? वाटर, बॉन्ड तोड़ा, H इधर, OH इधर, H यहां ले जाओ एंड दैट इज योर प्रोपेनॉन इज द आंसर। बोलो ठीक है, चलिए बेटा हाँ जी बच्चों, ये कहता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो बड़ा आसान, AgNO3 X मिला मुझे कुछ, 2NH4 NO3 प्लस 2H2O। ये कह रहा है प्रोडक्ट में क्या ये Ag2C है, क्या ये Ag2C2 है, क्या ये AgC है, क्या ये AgOH है? कितने कार्बन हैं? 2। तुम बेटा जी देखने की जरूरत ही नहीं है। बोलो भाई, नॉर्मली तो यहां 2 कार्बन है, यहां कई कार्बन नजर आ रहा है? नहीं, तो 2 कार्बन यहां मिलेंगे ही। ऑप्शन में सिर्फ ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कार्बन तो उड़ नहीं सकता बेटे, भाग गया हो कहीं बार, ऐसा तो नहीं है ना? है क्या रिएक्शन? H पॉजिटिव हटाया, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, नहीं आया समझ में? जैसे Na पॉजिटिव आया था ऐसे Ag पॉजिटिव, ऐसे ही Cu पॉजिटिव, तो Ag2C2। क्लियर? बोलो पक्का? चलो आगे फिर क्वेश्चन आ गया बेटे, टर्मिनल को नॉन टर्मिनल को डिफरेंशिएट करना है, करो अपने आप। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किस में है? क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ जी बच्चों, अब आ गया बेटे, प्रोपाइन की ऑजोलिसिस करनी है, क्या बनेगा? प्रोपाइन की ऑजोलिसिस करनी है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। ध्यान से सुनो, मतलब जिंक यूज नहीं किया, जिंक यूज नहीं किया, तो बेटा सीधा ही H2O। यदि आप जिंक यूज कर लेते तो क्या बनता, मैं पहले वो बता रहा हूं। क्लियर? अब बेटे जिंक आपने यूज कर नहीं रखा, वो ऑक्सीजन फ्री है, बॉन्ड तोड़ देगा यहां से, इधर से CH3COOH, यहां एक कार्बन, और ये किस में हो जाएगा ऑक्सीडाइज? CO2 प्लस। क्लियर? बढ़े आगे। अब सुनो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? CH3COOH एंड HCOOH। अब बेटे CO2 तो है ही नहीं ना, क्या करे फिर? आंसर तो लिखना पड़ेगा। बात समझे? नहीं समझे? ठीक है। ओके बेटा, C2H2 मॉलिक्यूल कैसा है? लीनियर, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है बेटे, रिपीट हो रहा है बेटे।
सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने हैं, पेंट 4 in 1 में गिन पाओगे? चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, दोबारा फिर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल AgNO3, मतलब वो कौन मिलेगी? एक एल्काइन। कैसे? अपने आप फाइंड आउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए बेटा अब सुनो, इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं इसको इसमें काउंट करना चाहता हूं बेटे, हालांकि जो ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है बेटे, ठीक है? कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं, ठीक है बेटे? मैं Br2 जोड़ दूं, Br2 जोड़ूंगा तो देखो कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, ये सिस थी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिस से हमें ट्रांस में काउंट करना है। पर जब आप Br जोड़ेंगे तो Br यहां आ गया, Br यहां आ गया, बोलो क्लियर है? आप एंटी करो इसको, सिस करो, फिलहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या मैं इसको इसमें काउंट कर सकता हूं? पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, NaNH2, ताकि क्या बाहर निकाल लूं, HBr, H क्या बन जाए, बोलो, ताकि एल्काइन बन जाए। और इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना होगा तो क्या करूंगा मैं, बिच रिडक्शन कर देंगे, ठीक है बेटा? बाकी तो ये सारा ठीक दे रखा था बेटे, यहां पर उन्होंने HBr लिख दिया बाय मिस्टेक, वो गलत है, ध्यान देना, Br2 आएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया बेटे, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के बीच में डिफरेंशिएट करना पूछ रहा है, करेंगे अपने आप? बोलो। अच्छा बेटा फिर रिपीट हो गया, प्रोपाइन में हमने वाटर ऐड करना, क्या बनेगा? कितनी बार क्वेश्चन आ लिया बेटे। नेक्स्ट फिर रिपीट हो रहा है, इथाइन में वाटर ऐड करना है, क्या बनेगा? लीजिए बेटा फिर रिपीट, हाइड्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स अ कीटोन, हाइड्रेशन बताओ किससे बनेगा, प्रोपाइन से, इथीन से, प्रोपीन से या इथाइन से? पहली बात तो एल्कीन हटा दो, एल्कीन में जब आप वाटर ऐड करते तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। इथाइन में एल्डिहाइड बन सकता है। कीटोन कहां से शुरू होता है, 3 कार्बन से, 3 कार्बन किस में है, प्रोपाइन में, प्रोपाइन इज द आंसर। नेक्स्ट फिर रिपीट हो गया बेटे, कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, इथाइन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसा ही है कि आपको टर्मिनल एल्काइन दी हुई है और बाकी सारे दिए हुए, कौन उसको डिफरेंशिएट करेगा? आंसर ऑप्शन है इसमें अमोनिकल AgNO3, राइट आंसर। समझ रहे ना मेरी बात? कर पाओगे? चलो बेटे, हाँ जी, बेस स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ पूछता है बेटे, ये पूछ रहा है CS2 बेसिक कैरेक्टर से ज्यादा किसका है, फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड, क्योंकि एसिडिक उल्टा था तो बेसिक ये हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, एक एल्काइन दी हुई है और बिच रिडक्शन पूछ रहा है तो क्या बना दोगे, ट्रांस एल्कीन। 1 ब्यूटाइन में आप वाटर ऐड करेंगे, क्या बनेगा? अब हाथों हाथों क्वेश्चन सोल्व, बिना 1 ब्यूटाइन वाटर ऐड किया, ब्यूटेनॉन, ठीक है? नहीं समझे? H यहां पर, OH यहां पर, H को इधर, डबल बॉन्ड इधर, समझ रहे हो ना? चलो बेटे, हाँ जी, ये आप क्वेश्चन करके देखना एक बार। चलो मैं आपको 5 ऑप्शन दे रहा हूं, CS3 CS2 OH,
Br, CH3 CH2 Br, BrOH, और एक और ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। ये पूछता है बेटे फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ इथीन एंड इथाइन कुड बी प्रिपेयर्ड इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। किससे आप एक ही स्टेप में इथेन भी बना सकते हो और इथाइन भी बना सकते हो। ट्राई करो सॉल्व करने की। सेकंड सर। बोलो। सेकंड राइट आंसर। वाह। हाउ? यदि आपने सिर्फ Br2 निकाल ली इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक तो क्या बन जाएगा? इथीन। यदि आपने डाल दिया NaNH2 बेस तो ये चारों बाहर निकाल लेगा HBr और HBr, तो क्या बन जाएगा? इथाइन। क्लियर? Which of the following decolorize bromine water and also give white precipitate with ammonical silver nitrate? बार बार आ रहा है बेटे। यस सर। ऑब्वियसली क्या मिलेगा? वो टर्मिनल एल्काइन। चलिए बेटे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज बेटे आपके एल्काइंस के IIT-JEE और नेट दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस। सिर्फ बेटे उसका स्ट्रक्चर वही करना है आपको जो मैंने कराया है अब तक बेंजीन का, सिर्फ वही करेंगे और उसी के बेस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटे। थैंक यू। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी।